अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.6 लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछले सारे एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ ली होंगी, उनको जान लिया होगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पे हमारे पास है कि यूज़ मैट्रिक्स if possible to solve following system of linear equation by। अब दो तरीकों के साथ कह रहा है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पे पहली बात है कि सिस्टम की और दूसरी बात है लीनियर की और फिर इक्वेशन की। पहले तो हम इन तीनों की तरफ आते हैं, फिर इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और सबसे पहले लीनियर की तरफ चलते हैं। हमें पता है कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं, मुसावातें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ax + by = c। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, पिछले ग्रेड्स के अंदर 6-7 के अंदर आपने वेरिएबल्स के बारे में जान लिया होगा। अब वेरिएबल्स क्या हैं कि जिनकी वैल्यू तब्दील हो सकती है, वो सारे वेरिएबल होते हैं। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है ax + by = c। यहाँ पे x और y जो है ये वेरिएबल हैं और इनकी पावर क्या है। अगर हम देखें तो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, यानी कि जिसकी पावर 1 आए, एक इक्वेशन जिसकी पावर 1 आए वो लीनियर इक्वेशन होती है। और अब ये इक्वेशन कैसे है कि ये देखिए हमारे पास इक्वलिटी का साइन है, बराबर का साइन है। तो a और ax + by को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आती है c, और ये इक्वेशन बता रही है, ये बराबर की अलामत जो है वो इक्वल की अलामत बता रही है कि ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो है वो c आ जाएगा। यहाँ पे दो हमारे पास a और b हैं, ये दोनों जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। ये सम डिजिट्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 जो है ये रियल नंबर्स हैं, a b b, और एक और आगे c है। तो a b c तीनों जो हैं ये रियल नंबर हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन की। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और लफ्ज़ आया सिस्टम। अब सिस्टम का लफ्ज़ आया है, हम सॉल्यूशन करेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। तो ये हमारे पास एक सिस्टम कैसे बना कि सिर्फ यही दो जो हैं वो हमारे पास बातें हैं, x और y, और एक सिस्टम कैसे बनाएंगे ये तो आप जान गए हैं कि पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। अब इसको सिस्टम कैसे बनाया है, अब देखिए हम इसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास जो है वो dx + ey = f, तो ये एक इक्वेशन है, ये हमारे पास एक दूसरे लीनियर इक्वेशन है। अब ये दोनों एक सिस्टम के अंदर हैं, इसलिए हम इन दो इक्वेशंस को सिस्टम कहेंगे कि ये सिस्टम बन गया है। तो अब हम उम्मीद करता हूँ कि आपको सिस्टम और लीनियर की समझ आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं इस सवाल जो है उसको सॉल्व करने की जानब। देखिए सवाल के शुरू में गया कि यूज़ मैट्रिक्स, कि आप मैट्रिक्स को यूज़ करें इन क्वेश्चंस को, इन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इफ़ पॉसिबल। पीछे भी जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, इन्वर्स फाइंड करना था, वहाँ भी हमें कहा था कि इफ़ एग्जिस्ट, यहाँ पे इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल क्यों कहा गया है कि जब हम इन्वर्शन मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स प्रोसेस यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो फिर हम इन्वर्स फाइंड करते हैं। और आपको पता है कि इन्वर्स उसका फाइंड करते हैं जो नॉन सिंगुलर होता है,
जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता, हम सिर्फ उन्हीं का फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इफ़ पॉसिबल आया है। तो अब हम इनको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्वर्शन मेथड एंड द सेकंड वन इज़ क्रेमर रूल। तो पहले हम पूरी एक्सरसाइज जो है वो इन्वर्शन मेथड से करेंगे, मैट्रिक्स की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फिर हम इस सारी एक्सरसाइज को दोबारा जो है वो क्रेमर रूल के साथ भी जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले हम मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। तो ये जो पार्ट 2 है इसका क्रेमर रूल वाला, वो पूरी एक्सरसाइज एक बार हम सॉल्व करने के बाद जो है वो दोबारा नेक्स्ट जो है वो इस एक्सरसाइज को एज क्रेमर रूल भी हम सॉल्व करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करने लगे हैं इन्वर्शन मेथड। तो जब हम इन एक्सरसाइज को इन्वर्शन मेथड के साथ सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास इक्वेशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम दोबारा लिखेंगे ऐसे ही, जो एक आसान तरीका है इंप्रेशन के लिए, तो अब देखिए कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे। यूजिंग इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक। अब हम इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स जो है बनाते हैं। कैसे मैट्रिक बनाएंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके कोएफिशिएंट जो हैं वो लिखें। x का कोएफिशिएंट 2 है, y का -2 है, फिर x का 3 है और y का 2 है। हमने इसका एक मैट्रिक कर दिया। और फिर देखिए ये जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे हमारे पास x है और सेकंड कॉलम में y है। ये किसके इक्वल है, 4 और 6 के। तो एक बात आपको माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताता चलूँ कि ये कैसे आया, ये मैट्रिक्स कैसे बने। हमारे पास तो एक लीनियर थी। तो देखिए कि जब हम इसको अगर छोड़ दें, जब हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक के कॉलम दूसरे की रोज काउंट करते हैं, करेंगे तो इसके 3 और इसकी 2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट रो में आएंगे तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और +2 जो है वो y के साथ। तो देखिए फिर हमारे पास यही लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो आ जाएगा। तो अब हम इनको नेम अलॉट करते हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक है इसको हमने ए नेम के साथ अलॉट किया और एक्स वाई वाले को एक्स कहा और जिसके इक्वल हैं उसको हमने बी कहा। तो हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। सॉल्व करना है हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, यानी हमें एक्स और वाई की वैल्यूज है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो एक्स किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इनटू बी के। और हमें तो ये भी पता है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए के इनटू बी। तो हमारे पास अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और ए फाइंड करना है। ये तो हमने क्या लिया कि फर्स्ट मैट्रिक ए है, जो सेकंड है वो एक्स वाई वाला वो एक्स कैपिटल एक्स के इक्वल है, और जो ये कांस्टेंट थे उसका एक मैट्रिक बना उसको हमने बी के इक्वल रख लिया। तो अब हम चलते हैं ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 -2 3 और हम पहले इसका डेट फाइंड करते हैं। डेट में 2 -2 3 और 2 के जो है वो डेट की अलामत आएगी। फिर ए का डेट फाइंड कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे और 3 को भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4 और माइनस प्लस होता है, 3 2s are 6 और जो डेट ऑफ ए है वो 10 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास डेट ऑफ ए जो है वो 10 आ गया है। अब हम बकिया क्वेश्चन जो है यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं। अब डेट ऑफ ए इज़ 10। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसी ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। हमने इसी ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी तो हम वी नो डैट के जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं, इंटरचेंज विच ईच अदर। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, जस्ट वी हैव टू चेंज साइन ऑफ दीज नॉन डायगोनल एंट्रीज।
और अब 2 माइनस का था तो प्लस हो गया, 3 प्लस का था तो माइनस हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमें पता है कि x इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ए इनटू बी। तो पुटिंग वैल्यूज, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, 2 2 -3 और 2, और डेट ऑफ ए आया 10, मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, बी था हमारे पास 4 और 6। तो डिवाइड बाद में करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के कॉलम 2, सेकंड की रोज 2, मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज को सेकंड के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे x हमें पता था कि x y के इक्वल है। अब देखिए 2 इंटू 4 और प्लस 2 इंटू 6, और नेक्स्ट -3 इंटू 4 और प्लस 2 इंटू 6, और डिवाइड होगा किसके साथ, 10 के साथ। हम फाइंड कर रहे हैं एक्स वाई, 2 इंटू 4 8 और 6 इंटू 2 12, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -12, 2 को 6 के साथ करें तो +12। हम फाइंड कर रहे हैं एक्स वाई, तो ओवर डिवाइड बाय 10, 8 और 12 जो है वो 20, और -12 + 12 0 डिवाइड बाय 10। अब ये 10 जो है देखिए पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है, यानी एक्स वाई तो हम फाइंड कर रहे हैं। अब ये वाला 10 जो है ये 20 को भी डिवाइड कर रहा है और ये 10 को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे कट के 2 आ जाएगा और ये 0 ही रहेगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स एक्स वाई है ये 2 और 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, ये जो हैं वो मसावी हैं, इक्विवेलेंट हैं ये दोनों, ये और ये आपस में बराबर हैं। तो जब ये बराबर आए तो फर्स्ट एंट्री के इक्वल है, एक्स जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा और वाई जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2x + y = 3 और 6x + 5y = 1। तो हमारे पास ये एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का। सिस्टम इससे पहले मैंने आपको बताया है कि सिस्टम किसे कहते हैं जिसमें जो है वो 2 लीनियर इक्वेशन हैं, उनको मिला के एक निज़ाम बनाया जाता है, ये सिस्टम है। और हमने इस सिमल्टेनियस सिस्टम जो है इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय इन्वर्शन मेथड के, और सॉल्व लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हम यूज़ करेंगे इन्वर्शन मेथड। हम इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। क्या करना है कि हमारे पास जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 6 और y का कोएफिशिएंट 5। एक और बात याद रखनी है कि अगर इनके साथ माइनस का साइन हो तो हमने फिर यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का लिखना है, और हम ये पता है कि जो प्लस का साइन होता है उसको नहीं लिखते। और फिर यहाँ पे x और यहाँ पे y, 3 और 1 के ये इक्वल हैं। सबको हमने मैट्रिक्स के अंदर इनक्लोज कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स बन गए। अब इसका नाम हमने दिया था A। सेम मेथड, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चनों के अंदर सेम मेथड। इसको नाम दिया x का और इसको B का। अब ये नाम हमने दे दिए। हमें ये भी पता है कि हमने x फाइंड करना है, क्योंकि x x y है, तो ये A इन्वर्स B के होगा। हम ये भी जानते हैं
कि ए इनवर्स जो है ये तो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डेट ए के। तो हमें अब ये पता चल गया कि पहले हम अगर एडजॉइंट ए और डेट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो फिर हम इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो नाउ हमारे पास जो मैट्रिक ए है वो इक्वल था 2, 1, 6 और 5 के। फिर हमने फाइंड किया इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हमें पता है कि हम पहले इसको जो एंट्रीज होती हैं उनके अक्रॉस जो है वो एक बार दोनों तरफ लिख देते हैं। उसके बाद हम इसका डेट फाइंड करते हैं। हम इसको इन दो लाइनों के अंदर लिख लें या हम इसको डेट ए लिख लें, एक ही बात है। 2 into 5 और 6 into 1 और 5 2s are 10 और 6 1 the 6 और डेट ऑफ ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमारे पास ए तो है, हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट में हम जानते हैं वी नो के हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज को हमने आपस में इंटरचेंज कर देना है। यानी 5 जो है वो 2 की पोजीशन के ऊपर और जो 2 है वो 5 की पोजीशन के ऊपर। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 1 का प्लस का है तो एडजॉइंट में 1 माइनस का हो जाएगा, 6 प्लस का है तो एडजॉइंट में 6 माइनस का हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया है। अब अगर हमारे पास ये आ गया तो हम इन सब को इस इक्वेशन, इसको चलिए 1 का नाम दे लेते हैं, हम इन सब को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो हम अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एडजॉइंट ए और ए की वैल्यू को, क्योंकि हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी। अब एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास? 5 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 और 2, 5 माइनस 1 माइनस 6 और 2 और डिवाइड होगा डेट के साथ और डेट क्या आया है 4, मल्टीप्लाई होगा ये बी के साथ और बी है हमारे पास 3 और 1। तो डिवाइड बाद में करेंगे, पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x हमें पता है कि x जो है ये तो x y के इक्वल है, क्योंकि x हमें पता है कि x y के इक्वल है। नाउ इसके 2 कॉलम्स हैं, इसकी 2 रोज हैं, मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है और मल्टीप्लाई करते वक्त हम पहले रोज को कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, उसके बाद -6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और फिर 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और इन सब को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, जो कि हमें डेट जो है वो हमने फाइंड किया था। अब 5 इंटू 3 15 आएगा और 1 इंटू 1 -1, -6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -18, 2 को 1 के साथ करें तो प्लस का 2 और ये डिवाइड होगा 4 के साथ और ये हमारे पास नीचे ऐसे ही आ रहा है x और y। अब 15 में से 1 को माइनस करें तो 14 और -8 में 2 प्लस करें तो -16 डिवाइड होगा 4 के साथ। अब ये 4 इन दोनों को डिवाइड तो कर रहा है, यानी 14 डिवाइडेड बाय 4 -16 डिवाइडेड बाय 4। अब ये तो कट के 7/2 आ गया, 4 को टेबल पढ़ेंगे 16 तक तो 4 आ जाएगा। अब आपके पास x और y जो है वो हमने फाइंड कर लिया। x और y क्या आया 7/2 और ये आया -4। ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, मसावी कालब हैं और जब इक्वल होते हैं तो x फर्स्ट मेंबर के इक्वल है और सेकंड मेंबर के इक्वल है। यानी अब हमारे पास x जो है वो 7/2 आ गया और y जो है वो -4 आ गया। अगर आप यहाँ तक रहने दें तो तब भी हमारा क्वेश्चन जो है वो 100% ठीक है। अगर हम 7/2 को 3.5 लिख लें तब भी आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा।
ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 कर रहे हैं। पहले मैंने कहा था कि हम पहले इन्वर्शन मैट्रिक्स का मेथड जो है वो मेथड यूज़ करने के साथ हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक बार जो है हम ऐसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस पूरी एक्सरसाइज को हम क्रेमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के साथ ही हम इन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को दोबारा लिखते हैं और दोबारा लिखने के बाद हम यहाँ पे इन्वर्शन मैट्रिक्स का मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। हम मैट्रिक्स के इन्वर्शन की मदद से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, इनके जो कोएफिशिएंट हैं यानी जो अददी सर हैं वो 4, 2, 3 और 1, तो y के साथ माइनस है तो -1। फिर एक्स वाई किसके इक्वल है, 8 और -1 के। अब देखिए जो हमारे पास मैट्रिक है ये a है, एक्स वाई वाला जो है वो x है और ये जो कांस्टेंट थे ये b है। x हमने फाइंड करना है। a जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो a इन्वर्स हो जाएगा और यही इन्वर्शन मेथड है जी। x है तो a इन्वर्स हम जानते हैं कि a इन्वर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ a ओवर डेट a के इक्वल होता है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है कि x फाइंड करने के लिए हमारे पास b है लेकिन हमारे पास एडजॉइंट a भी नहीं है और डेट ऑफ a भी नहीं है। पहले हम डेट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a जो है वो फाइंड करते हैं। हमारे पास a मैट्रिक जो है 4, 2, 3 और -1 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका पहले डेट फाइंड करेंगे। डेट के लिए हमने क्या करना है, हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है और फिर जो है वो इसको जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास जो डेट a आएगा 4 × -1 -4 और 3 × 2 6 है, साइन माइनस का है। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो 6 4 are 10 माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब हमारे पास जो है वो फाइंड हो गया है। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड कर लिया है, एक चीज़ हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक का एडजॉइंट लेते हैं तो जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके हम साइन चेंज करके लिख देते हैं और हमारे पास जो है वो एडजॉइंट आ जाता है। नाम इसको हम फिर इक्वेशन नंबर 1 का दे लेते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे b मौजूद था लेकिन हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डेट ऑफ a नहीं था। अब हमने एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड कर लिया है और डेट ऑफ a भी हमने फाइंड कर लिया है। तो नाउ हम बड़े आसानी के साथ जो है वैल्यू ऑफ x एंड y जो है वो निकाल लेंगे। कैसे कि देखिए हमारे पास x क्या था, x है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a और ये मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ। तो अब एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आया है, हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ a है वो आया है -1 -2 -3 और 4 और ओवर डेट क्या है हमारे पास -10 और b जो है वो मैट्रिक क्या आया है हमारे पास, देखिए ये मैट्रिक b है 8 और -1 के इक्वल है। डिवाइड 10 जो है डिवाइड कर रहा है लेकिन हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम 10 के साथ -10 के साथ जो है वो डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक 2 कॉलम, सेकंड मैट्रिक 2 रोज हैं। मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। हम इसको जो है वो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए
तो फर्स्ट रो को हम इस कॉलम के साथ, एक ही कॉलम है, हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, फिर प्लस का साइन आएगा, और -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। उसके बाद जो -3 है ये भी मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, और फिर 4 जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और ये सब जो हैं वो डिवाइड होंगे -10 के साथ। और 1 × 8 -8 माइनस प्लस 2 1s are 2, और फिर 8 × 3 -24, और ये -4, और ये डिवाइड होगा किसके ऊपर, -10 के ऊपर। और हमारे पास x जो है वो क्या था, xy मैट्रिक था। अब -8 में 2 को ऐड करें तो -6 आएगा, माइनस प्लस होते हैं, 24 -4 ये आएगा -28, और ये सारे डिवाइड होंगे 10 के साथ। हम x और y जो है वो फाइंड कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बाय यूजिंग इन्वर्शन मेथड ऑफ मैट्रिक्स। तो -6 जो है वो डिवाइड होगा -10 के साथ, और -28 जो है ये भी डिवाइड होगा -10 के साथ। अब देखिए हमारे पास ये माइनस और माइनस कट गए हैं, ये माइनस और माइनस भी आपस में कट के प्लस हो जाएंगे। माइनस जब डिवाइड करता है माइनस तो वो प्लस हो जाता है। अब हमारे पास ये 6 और 10 है, ये भी 2 के ऊपर डिवाइड हो गए 3, और ये डिवाइड हो गए 5। अब ये भी 2 के ऊपर डिवाइड हो गए 14, और ये 5। एक्स वाई आ गया हमारे पास 3/5 आ गया, और दूसरा जो है वो एंट्री हमारे पास 14/5 आ गई। अब इक्वल मैट्रिक हैं, बराबर हैं, एक्विवेलेंट हैं, तो फर्स्ट मेंबर जो है वो फर्स्ट मेंबर के इक्वल है, यानी x जो है वो 3/5 के इक्वल है, और जो y है वो 14/5 के इक्वल है। अगर हम चाहें तो यही आंसर काबिल कबूल है, अगर हम चाहते हैं हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यही ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो ओके है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, एक्सरसाइज 1.6। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे 2 इक्वेशन है हमारे पास, और सॉल्व करना है। x और y की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन को हल करने के लिए सॉल्यूशन या सॉल्व लिखेंगे, और इस पूरी इक्वेशंस को, सिस्टम को हम दोबारा जो है वो राइट करेंगे। 5x - 2y = -10। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे इन्वर्शन मेथड ऑफ इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स। हम यहाँ पे इन्वर्शन जो है वो मेथड यूज़ करेंगे मैट्रिक्स का। तो ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है, हम इन सब को मैट्रिक्स के अंदर इनक्लोज करेंगे। तो इनके मैट्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो अददी सर हैं, उनको हम लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम जो है वो यहाँ पे फर्स्ट मेंबर होता है, सेकंड कॉलम जो है वो फर्स्ट कॉलम का सेकंड मेंबर होगा, और ये -6 और -10 है। अब इसको हम a कहते हैं, x y को x कहते हैं, और इसको b कहते हैं। x हमने फाइंड करना है, a इक्वल की दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। और इन्वर्स जो है हम जानते हैं कि ये एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होता है। b जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। हमें 2 चीज़ें चाहिए x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। एक तो हमें a की वैल्यू चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a की चाहिए, और दूसरा हमें एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू जो है वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक a लिखते हैं जो कि 3 - 2 5 और -2 है। फिर हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको डेट a भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल a मैट्रिक के अक्रॉस जो है वो ये 2 बार लाइनें
जो हैं वो लिखनी पड़ेंगी, जिसका मतलब है कि ये जो है वो डेट है। अब हम डेट फाइंड करते हैं। जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, डायगोनल एंट्रीज़ को जो है वो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल एंट्रीज़ 3 और -2 है, और 5 इंटू -2 हम नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 2 -6 होगा, माइनस और माइनस प्लस है, 5 इंटू 2 10 आएगा। और यूँ जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो फाइंड हो गया। 10 में से 6 को माइनस करें या -6 में 10 को प्लस करें, दोनों तरीक़ों से आंसर जो है वो 4 आएगा। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, एडीजे ऑफ ए है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी मैट्रिक्स होता है जिसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, हमने उसकी डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है। यानी -2 को 3 की पोजीशन के ऊपर और 3 को -2 की पोजीशन के ऊपर हम लिखेंगे। और जो अदर एंट्रीज होती हैं उनके हमने साइन चेंज करने होते हैं। 2 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया, डेट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। तो अब मैंने कहा था कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया करें, क्योंकि हमने बाद में इस इक्वेशन नंबर 1 को ही तो फाइंड करना है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। x जो है वो इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। x हम फाइंड कर रहे हैं। x असल में हमारे पास x y है। हमने लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करना है तो हमें x और y की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेंगी, तो तभी ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन जो हैं वो प्रूव होंगी। तो नाउ हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए -2 2 -5 3 है, -2 2 -5 और 3, फिर ओवर डेट है इसका 4, और हमने मल्टीप्लाई करना है b के साथ। जो b है वो -6 और -10 है। 4 के साथ डिवाइड पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आसानी के साथ इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे -2 है तो ये -6 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, नेक्स्ट मेंबर 2 है, इसको -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रो आ गई है -5 3। अब -5 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, और इसको एक मैट्रिक बना देंगे और होल मैट्रिक जो है वो डिवाइड होगा 4 के साथ। x हम फाइंड कर रहे हैं। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, माइनस और माइनस प्लस होगा। 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, प्लस और माइनस माइनस होगा। उसके बाद 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 30 आएगा, माइनस माइनस प्लस है, प्लस को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। फिर हम 3 को -10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30 आएगा, और हम इनको डिवाइड करेंगे 4 के साथ। अब x हमारे पास क्या था, x और y, यही दोनों चीज़ें जो हैं वो हमने फाइंड करनी है। यही दो हैं x और y जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स हैं, हमने इनको फाइंड करना है। 12 प्लस का है, इसमें -20 करें तो -8 आता है। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है प्लस माइनस जो है वो गलती लेकर आता है तो वो कैलकुलेटर यूज़ कर लिया करें। 12 - 20 जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर यूज़ करेंगे, और 30 - 30 जो है वो 0, और अब हम इनको डिवाइड करेंगे 4 के साथ। एक्स और वाई जो है वो हम फाइंड कर रहे हैं। -8 जो है ये भी 4 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, और 0 भी 4 के ऊपर डिवाइड हो रही है। 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, और ये 0 ही रहेगा, क्योंकि जब 0 कोई भी रकम 0 को डिवाइड करता है तो आंसर मस्ट बी 0। अब यहाँ पे हमारे पास -2 और ये 0 आ गया। यहाँ पे देखिए कि x जो है वो किसके इक्वल है,
इक्वल मैट्रिक हैं, मसावी कालब हैं, तो x -2 के इक्वल आ जाएगा और जो y है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने x और y की वैल्यू जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। ये x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो दोनों सूरतों में ठीक होगा। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू -2 पुट करें और y की वैल्यू 0 तो फिर आंसर -6 आएगा। अगर यहाँ पे हम -2 वैल्यू पुट करें, यहाँ पे y की वैल्यू, तो आंसर -y आएगा, जो कि हमारी जो है वो आइडेंटिटी ठीक है और ये लीनियर इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व करते हैं। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी x और y जो हैं इनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो नाउ हम सॉल्व करेंगे और इस रकम को इन लीनियर इक्वेशंस को दोबारा लिखेंगे जी। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इन्वर्स प्रोसेस। हम मैट्रिक की इन्वर्शन का रूल जो है, मेथड जो है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे पास ये जो दो लीनियर इक्वेशन का हमें एक सिस्टम बना के दिया गया है, सिमल्टेनियस सिस्टम दिया गया है। हम इनको सॉल्व करने के लिए पहले इसके मैट्रिक बनाएंगे और मैट्रिक बनाने के लिए हमने क्या करना है कि x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको विद साइन, अगर नेगेटिव है तो वो लिखेंगे। फर्स्ट जो है वो ऊपर और जो सेकंड कॉलम है वो नीचे आएगा और ये इक्वल आएगा 4 और 7 के। अब इस मैट्रिक को हम नेम A अलॉट करते हैं, इसको हम x और ये होता है B। x हमने फाइंड करना है, A जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये A इन्वर्स बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि ये A इन्वर्स कैसे बनता है। ये देखिए AX = B, x यहाँ रहेगा, जब A इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे आके डिवाइड होता है। अब डिवाइड के में यहाँ पे इसकी पावर 1 है, जब ये डिवीजन के साइन के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी। और यूँ ये जो स्टेप है ऐसे जो है इसको हम -1 जो है वो करते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, हमने x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए हमें A इन्वर्स की वैल्यू चाहिए और हम जानते हैं कि जो A इन्वर्स है ये एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होता है। हमारे पास B तो मौजूद है, एडजॉइंट A और डेट ऑफ A नहीं है, तो हम उसको फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक है A का, यह है 3 -2 -6 और 4। क्या करना है, हमने पहले इसका डेट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इस मैट्रिक को इसके क्रॉस जो है वो बाहर लिखेंगे और उसके बाद हम अब इसका डेट फाइंड करते हैं। डेट फाइंड करने के लिए 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन होगा और -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से करें 12, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस का साइन तो माइनस और 6 2s are 12। देखिए हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ A = 0। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये सिंगुलर होता है, यानी इसको हम उर्दू में नादर कालब कहते हैं। और हम जानते हैं कि जो नादर कालब होता है उसका A इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इसका सलूशन जो है वो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ। एज A जो है ये एक सिंगुलर है, so A inverse is impossible। अगर A इन्वर्स पॉसिबल है तो जो सॉल्यूशन सेट है वो आल्सो इम्पॉसिबल है। ये क्वेश्चन के लास्ट पे
ज़रूर लिखिएगा, तब जब आपके पास ए का डैट जो है वो 0 आ जाए, उसके आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। हम अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स 6 को सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 6 में हमारे पास क्या है, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस पूरे मैट्रिक को, इस पूरे सिस्टम को हम दोबारा लिखेंगे जी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन्वर्शन मैट्रिक्स जो है उसको यूज़ करेंगे। हम जब यहाँ पे इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, इन्वर्शन ऑफ मैट्रिक को यूज़ करेंगे तो हम पहले इसके मैट्रिक बनाएंगे। मैट्रिक बनाने के लिए हमें एक्स और वाई के जो अददी सार हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं, उनको लिखना होगा। 4 है, 1 है, -3 और -1। मैंने कहा था कि साइन अगर माइनस होगा तो हम हर हाल में उसको लिखेंगे। अब हम इसको ए का नाम देंगे और इसको एक्स का, और ये है हमारे पास बी। तो अब हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए a जो है वो इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। हमने अब इस a इन्वर्स का फार्मूला लिखना है, जो कि एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होता है, और हम इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं। तो a मैट्रिक लिखेंगे जो कि 4, 1, -3 और -1 है। फिर हम इसका डेट फाइंड करेंगे। डेट फाइंड करने के लिए इसी मैट्रिक को रीराइट करेंगे और इसके अक्रॉस जो है ये बार 2 डाल देंगे। ये बार जो हैं ये बताती हैं कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो नो डिटर्मिनेंट ऑफ a 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन होगा, और 3 माइनस को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 -4, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 × 1 3, और जो डेट a है वो हमारे पास -1 जो है वो आ जाएगा। डेट फाइंड करने के बाद अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a। जब हम एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे, हम जानते हैं कि जो एडजॉइंट होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक का, वो कैसे हल करते हैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं। -1 को 4 की जगह पे और 4 को -1 की जगह पे, 1 प्लस, और जो अदर एंट्रीज होती हैं डायगोनल के अलावा उनके हम साइन चेंज करते हैं। 1 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, 3 जो है वो माइनस का है, तो 3 हमारे पास प्लस का हो जाएगा। अब हमने फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी फाइंड कर लिया। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास x था, a एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b आएगा। तो हम इन सब की वैल्यू जो हैं, एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू और b की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास आया था -1 3 4, हमारे पास -1 और 3 4 आया है एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट -1 आया है, और जो मैट्रिक b है वो 9 और -5। दोनों मैट्रिक को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों मैट्रिक को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको जो है वो पहले के कॉलम दूसरे की रोज़ 2 and 2 इक्वल हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक की कॉलम सेकंड मैट्रिक के रोज़ के इक्वल हों तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को 9 के साथ, प्लस फिर -1 को -5 के साथ।
देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम अब 9 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, और इन सब को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट के साथ जो कि -1 था। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया -9, 5 को 1 से किया तो 5, माइनस माइनस 2 साइन माइनस के मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27 आ गया। 4 को -5 से किया तो -20 आ जाएगा, और ये पूरे का पूरा मैट्रिक्स जो है वो -1 के साथ हम डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। अब -9 में 5 प्लस करें तो -4 होगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का माइनस होते हैं, बड़े वाला साइन आता है। 27 में से 20 को माइनस करें तो 7 आएगा, और हम इसको डिवाइड करेंगे -1 के साथ। अब ये -1 दोनों को डिवाइड कर रहा है। x की जगह पे जो उसकी वैल्यू है x y मैट्रिक वो लिखते हैं। x जो है वो हमारे पास मैट्रिक था जिसके अंदर x और y दो जो हैं वो एंट्रीज हैं, हमने इसको लिखा। अब -4 डिवाइड होगा -1 के साथ, 7 डिवाइड होगा -1 के साथ। यहाँ पे माइनस और माइनस तो आपस में कट जाएंगे, और x और y जो है ये अब हमारे पास 4/1 कोई फ़र्क नहीं होगा, 4 आएगा। 7 को -1 के साथ डिवाइड करेंगे तो -7 आएगा। अब ये मसावी हैं, इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं, इक्वल मैट्रिक हैं, तो फर्स्ट एंट्री की इक्वल होती है। x जो है वो 4 की इक्वल होगा, और जो y है वो -7 की इक्वल होगा, और यूँ ये आंसर जो है वो आ गया है। अगर हम x और y की ये वैल्यू इन दोनों लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे तो पहले वाली में आंसर 9 आएगा, दूसरे वाले में पुट करेंगे तो आंसर -5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 आ गया हमारे पास। हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके अंदर 2x - 2y = 4 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। -5x - 2y = -10 हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन है। अब ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और ये जो सिमल्टेनियस सिस्टम है हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है? x और y की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पहले सिर्फ इन्वर्शन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। मैट्रिक्स के इन्वर्शन के मतलब काल्बों के माकूस की मदद से हम ये सारे के सारे सवालात जो हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद कैमर करेंगे पार्ट 2 जो है इस पूरे क्वेश्चन का, वो हम बाद में करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को हम जो है वो रीराइट करेंगे ताकि हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। और अब क्या करना है कि सिंपल हमने इनको इन्वर्शन मैट्रिक्स जो है वो यूज़ करेंगे। काल्बों का जो इन्वर्स प्रोसेस है, माकूस है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या बनाएंगे? इनको पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए जो अद्दी सारे हैं, जो कोएफिशिएंट हैं, हम पहले कोएफिशिएंट लिखेंगे। और मैंने कहा था कि साइन वैसे का वैसे लिखेंगे। x और y आ जाएगा =4 - 10 के। इस मैट्रिक को हम a कहते हैं, इस मैट्रिक x y वाले को x कहते हैं, और इसको b कहते हैं। नाम हम कुछ भी दे लें, लेकिन मेथड हमारा यही होगा कि ये जो x वाला है, x y जो मैट्रिक है वो यहाँ रहेगा, और a जो है इधर जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। गुज़िश्ता क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था कि a इन्वर्स जो है वो कैसे होता है। तो हम a इन्वर्स का फार्मूला पुट करते हैं। हमारे पास a इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। हम अब x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a जो है वो मौजूद हों। तो हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो फाइंड करते हैं। तो चलिए वापस a मैट्रिक की जानब। हमारे पास जो a मैट्रिक है वो 2 - 2 -5 और -2 है। तो क्या फाइंड कर रहे हैं हम? इसका मक्ता फाइंड कर रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें इसके अक्रॉस एक बार पुट करनी पड़ेगी,
और बार के बाद हम डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल एंट्रीज 2 और -2 हैं, फिर माइनस का साइन और -5 जो अदर एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, माइनस का 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस। याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई होने वाली जो रकमें होती हैं, अगर वो उनकी तादाद जो है वो ऑड नंबर हूँ, ताकदाद हूँ, तो ऑलवेज आंसर जो है वो माइनस में आएगा। अगर मल्टीप्लाई होने वाले जो हैं वो रकमें माइनस में हूँ और इवन हूँ तो फिर उसका आंसर प्लस में आता है। ये एक छोटा सा फार्मूला होता है। तो अब हमने डेटा ऑफ ए फाइंड कर लिया जो कि -14, 10 4 14 माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन जो है वो माइनस का होगा और ये माइनस का साइन जो है वो हमने लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन एडजॉइंट की है, हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप जानते हैं एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। हमारे पास जो मैट्रिक ए होगा, हमने उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनकी पोजीशन चेंज करनी है, आपस में इंटरचेंज करनी है, और जो नॉन डायगोनल होंगे उनके हमने साइन जो है वो चेंज करने हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का हो गया, 5 माइनस का था तो वो भी प्लस का हो गया। अब हमारे पास जो है दोनों चीज़ें जो हैं वो फाइंड हो गई हैं। अब हम बड़ी इजीली जो है वो यहाँ से, इसको मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 1 क्या लीजिए। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है तो हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास x क्या है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b। तो वैल्यूज पुट करते हैं एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की। अब एडजॉइंट हमारे पास क्या है, -2 2 5 और 2 डिवाइड हो रहा है -14 के साथ, और b जो है वो हमारे पास 4 और -10 है। तो पहले हम एडजॉइंट a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आसान है कि फर्स्ट रो को कॉलम के साथ -2 को मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस का साइन आएगा मल्टीप्लाई करते वक्त, और 2 जो है इसको हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट है 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, और सब डिवाइड हो रहे हैं -14 के साथ। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -8, 10 को 2 से करें तो 20 साइन माइनस का। अब 5 को 4 से करें तो 20। अब -10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी प्लस है, साइन माइनस का होगा लेकिन ये 20 हो जाएगा, और ये सारे डिवाइड होंगे -14 के साथ। और x जो है हमें पता है कि ये मैट्रिक XY की एंट्रीज के इक्वल है यहाँ पे। और अब हम -8 को -20 में अगर माइनस करते हैं, दोनों माइनस के हैं, प्लस होंगे -28, 20 में से 20 तो 0 आएगा, और ये दोनों डिवाइड होंगे -14 के साथ। अब -28 को हम डिवाइड कर सकते हैं -14 के साथ, और 0 को भी डिवाइड करेंगे -14 के साथ। माइनस और माइनस कट गए, प्लस हो गया। 14 को 2 टाइम जो है वो 28 आता है, ये 0 रहेगा। XY हमारे पास जो है वो फाइंड हो गया है। अब यहाँ पे आया 2 और नीचे 0, और देखिए ये इक्वल मैट्रिक हैं, बराबर हैं, मसावी कालब हैं, तो फर्स्ट एंट्री के इक्वल होती है, यानी हमारे पास x जो है वो 2 के इक्वल आएगा, और हमारे पास जो y है वो 0 के इक्वल आएगा। और यही दो चीज़ें जो हैं वो हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पे पहले हम सॉल्व लिखेंगे, और दोबारा इस लीनियर इक्वेशंस को हम दोबारा लिखेंगे। और जब आप पेपर में ये क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन को मार्कर के साथ लिख लीजिए, सॉल्व को भी, और उसके बाद जो है वो आप अपना पेन जो है वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्शन हम यूज़ कर रहे हैं मैट्रिक्स की।
तो हमने इसके मैट्रिक बनाने हैं। हम इसको मैट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम इसको मैट्रिक फॉर्म में तब लिखते हैं जब हम इसके सारे कोएफिशिएंट जो हैं वो उनको विद साइन लिख लें जी। तो यहाँ पे x और नीचे y, क्योंकि पहले वाला ऊपर होता है दूसरे वाला, और ये इक्वल है 4 और 8 के जी। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है, क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट नहीं है, और जिसके साथ कोएफिशिएंट नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 लिखा होता है। तो अब इसको तो हम ये कहते हैं, इसको b, और ये है सो रे पहले को a, x y वाले को कैपिटल X और इक्वल के बाद b। हम फाइंड करना चाह रहे हैं x को, a मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा। पिछले क्लास में इसकी तफसील बताई थी कि ये कैसे होता है। अब हमारे पास a इन्वर्स तो है ही नहीं, तो a इन्वर्स हम अगर हमारे पास नहीं है तो भाई हम फाइंड करेंगे कैसे? इसका फार्मूला दर्ज करके। फार्मूला क्या है? ऑलवेज a एडजॉइंट ऑफ a ओवर डेट ऑफ a, और ये b का b। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक a लिखते हैं, जो हमारे पास एंट्रीज हैं 3 - 4 1 2, उनको लिखते हैं और हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें 2 बार लिखना पड़ेंगी। ये अलामत है, ये साइंस हैं कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम नॉन डायगोनल एंट्रीज को लिखेंगे। और 3 × 2 है तो -6 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4 × 2 तो 1 × 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो -6 में 4 प्लस करें तो -2 आता है। दोनों साइन चेंज हैं, एक माइनस का एक प्लस का है, होगा माइनस, लेकिन साइन जो है वो बड़े वाला होगा। तो उसके बाद हम अब इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट हमारे पास क्या है? एडजॉइंट ऑफ a क्या है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं हम उनको इंटरचेंज करेंगे, आपस में बदल डालेंगे। 2 ऊपर चला जाएगा और -3 2 की जगह पे हम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। और जो अदर एंट्रीज हैं, अब देखिए ये तो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं यानी वितरी अरकान हैं, उसके अलावा जो बचा है हम उसको साइन जो है वो चेंज करेंगे। -4 जो है ये +4 आ जाएगा और जो 1 है ये -1 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो एडजॉइंट आ गया है। किसका? एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। मैं इसको अब हम एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। ए हमारे पास है 3 - 4 1 2 जी। तो इसका हम डेट फाइंड कर रहे हैं। डेट फाइंड करने के लिए इनको हम दोबारा लिखेंगे और डेट का साइन पुट कर देंगे जी। तो अब 3 और 2 है, माइनस लिखेंगे 1 × -4, 3 2s are 6 और 4 × 1 4, माइनस माइनस प्लस का डेट ऑफ ए हम फाइंड कर रहे हैं। डेट ऑफ ए जो है वो 6 + 4 10 आ जाएगा। डेट फाइंड कर लिया है। उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये देखिए ये वाली डायगोनल एंट्रीज होती हैं यानी वितरी अरकान होते हैं, ये इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा एक दूसरे की जगह पे। और -4 जो है साइन चेंज करना है तो प्लस हो जाएगा, 1 जो है ये -1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है, डेट भी फाइंड कर लिया है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में x है, हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b है। तो हम एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू पुट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू पुट करते हैं और मैट्रिक b जो है उसको पुट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास x है तो क्या है जी? एडजॉइंट ऑफ a 2 4 - 1 3 है,
2, 4, -1 और 3 है। और उसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 10 आया है। फिर हम मैट्रिक बी पुट करेंगे जो कि हमारे पास 4 और 8 है, x एज इट इज़। और अब मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ साइन प्लस का, और 4 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। उसके बाद जी -1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ प्लस है, और 3 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, और ये डिवाइड होंगे 10 के साथ। तो 9x है हमारे पास, 2 4s आर 8 एंड 4 8 जो हैं ये कितने होते हैं 32। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 3 8s आर 24, और डिवाइड करेंगे हम इसको 10 के ऊपर। और x जो है ये तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक है, एक्स वाई, जो हमने फाइंड करना है, जो सॉल्व करना है। और 8 को 32 से प्लस करेंगे तो 40, -4 में 24 प्लस करें या 24 से 4 को माइनस करें तो ये 20 होगा। अब हम इसको डिवाइड, दोनों को, बोथ ऑफ दीज आर डिवाइडेड बाय 10। नाउ 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 40 डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर, यानी 10 के ऊपर तकसीम करेंगे, 20 को भी 10 के ऊपर तकसीम करेंगे। 10 जो है ये 4 बार, यानी 10 4s आर 40 हैं। 10 जो है 2 बार, यानी 10 2s आर 20। अब हमारे पास x और y मैट्रिक आ गया है, किसके ऊपर 4 है और सेकंड एंट्री जो है वो 2 है। ये इक्वल मैट्रिक हैं, बराबर कॉलम हैं। तो अगर मसावी कॉलम आ जाएं, इक्विवेलेंट आ जाएं, तो सेम एंट्री जो हैं वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। x जो है ये 4 के इक्वल आ जाएगा और y जो है ये 2 के इक्वल आ जाएगा। जब आप सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो आपने x और y की ये जो वैल्यू निकाली है आप इसको मार्कर के साथ लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि आंसर जो है वो कौन सा है।